प्रसाद युग का अनूदित नाटक साहित्य। प्रसाद युग में भी अनुवादों की परंपरा चलती रही। संस्कृत नाटकों के अनुवाद अपेक्षाकृत कम हुए। भास की स्वप्न वासव दत्ता 1929 का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया। अतरचंद कपूर ने भास के प्रतिमा और पंचरात्र का अनुवाद किया। दिंगनाथ के कुंदमाला तथा हर्ष के नागानंद का अनुवाद क्रमशः हरदत्त और हरदयाल सिंह ने 1931 और 1935 में किया। कहने का तात्पर्य कि दिंगनाथ के कुंदमाला नाटक का अनुवाद हरदत्त ने 1931 में और हर्ष के नागानंद नाटक का अनुवाद हरदयाल सिंह ने 1935 में किया। भास के मध्यम व्यायोग का अनुवाद 1925 में गंगा पुस्तकमाला लखनऊ से प्रकाशित हुआ। बेल्जियम के प्रसिद्ध कवि मारिस मेटरलिंक की छोटी नाटिका का मर्मानुवाद बख्शी जी ने 1916 में प्रस्तुत किया था। प्रसादोत्तर नाटक साहित्य। प्रसाद के उपरांत नवीनता एवं विकास की दृष्टि से समस्या नाटकों का प्रादुर्भाव उल्लेखनीय है, किंतु इस पर विचार करने के पूर्व प्रसाद युगीन नाट्यधाराओं के प्रसादोत्तर विकास का परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। प्रसाद के उपरांत भी पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा चलती रही और आज भी किसी न किसी रूप में चल रही है। पौराणिक नाटकों में उदय शंकर भट्ट के अम्बा 1935, सागर विजय 1937, मत्स्यगंधा 1937, विश्वामित्र 1938, राधा 1941, अशोक बनबंदनी 1959, गुरुद्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, सेठ गोविंद दास का कर्ण 1946, चतुरसेन शास्त्री का मेघनाद 1936, बेचन शर्मा उग्र का गंगा का बेटा 1940, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का नल दमयंती 1941, श्रीमती तारा मिश्र देवयानी 1944, रामनाथ तिवारी का श्रवण कुमार 1946, गोविंद वल्लभ पंत का नारद की बीड़ा 1946, चक्रव्यूह 1954, अश्वमेध रांगे राघव का स्वर्गभूमि का यात्री 1951, कृष्णदत्त भारद्वाज का अज्ञातवास 1952, हरिशंकर सिन्हा का माँ दुर्गे 1953 आदि उल्लेखनीय पौराणिक नाटक हैं। इनके अतिरिक्त राम और कृष्ण की कथाओं से संबंधित नाटक भी लिखे गए हैं। सेठ गोविंद दास कृत कर्तव्य पूर्वार्ध 1935, चतुरसेन शास्त्री कृत सीताराम 1939, श्री राम 1940 हैं। राम कुमार वर्मा कृत राजा रानी सीता 1947, पृथ्वीनाथ शर्मा कृत उर्मिला 1950, सीताराम चतुर्वेदी कृत सबरी 1953, लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत चित्रकूट और जगदीश चंद्र माथुर कृत दशरथ नंदन 1974 रामकथा से संबद्ध उल्लेखनीय नाटक हैं। इसी प्रकार सेठ गोविंद दास ने कर्तव्य उत्तरार्ध 1935, उदय शंकर भट्ट कृत राधा 1941 और किशोरी दास वाजपेयी कृत सुदामा 1939, सेठ गोविंद दास कृत कर्ण 1946 कृष्ण कथा से संबद्ध उल्लेखनीय नाटक हैं। पौराणिक नाटकों के प्रधान लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। आधुनिक सामाजिक समस्याओं को बड़ी कुशलता के साथ चित्रित करते हैं। श्री रांगे राघव ने भी वर्तमान जीवन की विडंबना को पौराणिक कथा के माध्यम से चित्रित किया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र पौराणिक कथा माध्यम को या तत्वों को आधुनिक बुद्धिवादी तर्क पद्धति के अनुकूल बनाकर प्रस्तुत किया है। पुराण कस्मात् पुराणम भवति, जिसमें पुराना नया हो जाए वही पुराण है। ऐतिहासिक नाटकों में
उदय शंकर भट्ट कृत विक्रमादित्य 1933, दाहर या सिंध पतन 1934, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1950 है। द्वारका प्रसाद मौर्य कृत हैदर अली 1934, भगवती प्रसाद पाथरी कृत काल्पी 1934, श्यामाकांत पाठक कृत बुलंद केसरी 1934, धनी राम कृत वीरांगना पन्ना 1934, चंद्रगुप्त विद्यालंकार कृत अशोक 1935, रेवा 1942, गोविंद वल्लभ पंत कृत राजमुकुट 1935, अंतःपुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974, आत्मदीप 1978, कुमार हृदय का भग्नावशेष 1936, गोपाल चंद्र देव कृत सरजा शिवाजी 1937, कैलाशनाथ भटनागर कृत कुड़ाल 1937, श्रीवत्स 1941, उपेंद्र नाथ अस्क कृत जय पराजय 1937, हरे कृष्ण प्रेमी कृत रक्षाबंधन 1934, शिवा साधना 1937, प्रतिशोध 1937, स्वप्नभंग 1940, आहुति 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, विदा 1958, संरक्षक 1958, सांपों के श्रेष्ठ 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970 हैं। परिपूर्णानंद वर्मा कृत रानी भवानी 1938, सत्येंद्र कृत मुक्ति यज्ञ 1938, माया दत्त नैथानी कृत संयोगिता 1939, मुरारी शरण मांगली कृत मीरा 1940, शंभुदयाल सक्सेना कृत साधना पथ 1940, सेठ गोविंद दास कृत हर्ष 1935, कुलीनता 1940, शशिगुप्त 1942, लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत अशोक 1926, गरुण ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्तता की लहरें 1953, धरती का हृदय काल विजय, गंगा द्वार 1974 हैं। वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950, कश्मीर का कांटा 1948, फूलों की बोली 1947 है। हरिचंद सेठ कृत पूर्व और एलेक्जेंडर 1942, जगदीश चंद्र माथुर कृत कोणार्क 1951, देवराज दिनेश कृत मानव प्रताप 1952 और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कौमुदी महोत्सव 1954 आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। प्रसादोत्तर ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर प्रमुख हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक प्रसाद की परंपरा में माने जाते हैं, यद्यपि इनमें इतिहास क्रमबद्ध रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटकों की ओर से हटकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की ओर प्रवृत्त हुए थे। वत्सराज 1950, वितस्तता की लहरें 1953, गंगा द्वार 1974 सफल ऐतिहासिक नाटक हैं। वत्सराज नाटक में उदयन के चरित्र को उन्होंने अधिक सशक्त और प्राणवान बनाया है। वितस्तता की लहरें नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत करके उसकी महानता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में वे प्रधानतः एक पुनरुत्थानवादी कलाकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा कृत झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, बीरबल 1950 ऐतिहासिक नाटक प्रसिद्ध हैं। झांसी की रानी में इतिहास तथ्य प्रधान हो गए हैं। बीरबल नाटक में अकबर के राज्यकाल की परिस्थितियां उभर आई हैं। पूर्व की ओर नाटक में
पल्लव राजकुमार अश्वतुंग के माध्यम से पूर्व द्वीप समूहों में भारतीय संस्कृति के प्रसार की कहानी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका समय 1905 से 1990 तक है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आरंभ में एकांकी नाटकों की रचना की थी, बाद में 1950 के बाद ऐतिहासिक नाटक लिखे। 1954 में कौमुदी महोत्सव नाटक प्रकाशित हुआ था। इसके बाद विजय पर्व 1954, कला और कृपाण 1955, नाना फडणवीस 1956, महाराणा प्रताप 1960, शिवाजी 1965, अशोक का शोक 1967, जौहर की ज्योति 1967, अग्निशिखा 1970, जयादित्य 1971, संत तुलसीदास 1974, जयवर्धमान 1975, भगवान बुद्ध 1975, समुद्रगुप्त पराक्रमांक 1978, सम्राट कनिष्क 1978, स्वयंवरा 1980, वत्सराज उदयन, महामेघवाहन, खारवेल, जहरुद्दीन, मोहम्मद बाबर आदि नाटकों की रचना की। धन्यवाद।